अब सभी राम जी का जन्म हो चुका है और कथा बढ़ रही है कान्हा जी के जन्म यानी जन्म तीर्थ। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप व्यास जी से गले बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे विशिष्ट लोग जब पधारते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देकर भी जाते हैं। बड़ा सुंदर संदेश दिया कि बाल गोपालों के साथ में पधारने में सबका ही लाभ है। उनमें भी संस्कार, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूलों कॉलेजों में संस्कार मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी नहीं है। संस्कार शाला अब तो यही ऐसे धार्मिक अनुष्ठान ही हो गए हैं जिससे आप अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में बालक आपकी सेवा करें तो उनको संस्कार जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वयंवर में पहुंचे भगवान, बड़ा स्वागत किया राजा विधिराज जनक जी ने विश्वामित्र जी के साथ में राघवेंद्र लाल श्री लखनलाल जी का। अनेक देश काल के राजा पधारे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, राम जी की कथा 9 दिन का विषय है। अब ये विवाह प्रसंग भी बड़ा आनंद वाला प्रसंग है, लेकिन अब सूक्ष्म में दर्शन करेंगे क्योंकि हमें श्री ठाकुर जी पीछे से धक्का लगा रहे हैं, जल्दी करो, तैयार बैठे हमारे। राघवेंद्र लाल पहुंचे, प्रत्यंचा चढ़ाने का संकल्प आज प्रतिज्ञा की हुई है विधिराज जी ने। अनेक अनेक देश काल के राजा पधारे हुए हैं। सबने उठ करके अपनी जगह से उस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाना चाहा, लेकिन कोई हिला तक नहीं पाया। परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर भारत तैयारी तो ऐसे करते हैं उठने की जैसे अभी तोड़ डालेंगे, लेकिन पहुंचते ही मानो शक्ति क्षीण हो जाती है उनकी। अंततोगत्वा जब कोई नहीं उसे हिला पाया तो विधिराज जनक जी को पता चला कि राम लखनलाल जी बैठे हैं, जिनसे धनुष टूटना है या फिर जिनसे प्रत्यंचा चढ़नी है वो तो खड़े नहीं हो रहे। अब वो खड़े कैसे हो? क्योंकि लखनलाल जी हैं झंडा, लखनलाल जी हैं डंडा, राम जी हैं झंडा। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा नहीं लहराया जा सकता है। तो आज विधिराज जी ने महाराज कहना प्रारंभ कर दिया क्रोध में आकर, क्या ये धरती अब वीरों से खाली है? क्या विधाता ब्रह्मा ने मेरी कन्या के लिए कोई वर नहीं चुना है? मैंने तो समझा था कि ये मही यानी वीरों से धरती भरी भरी है। मेरा विस्मय अब टूट चुका है, कोई वीर नहीं है। चले जाइए अपने अपने राज्यों के लिए, लौट जाओ। इतना कहा लखनलाल जी खड़े हो गए। विधिराज जनक जी संभल जाए, समझ कर बात करें। जहाँ रघुकुल मणि भूषण भगवान श्री राम जी का पदार्पण हो चुका है वहां वीरों से खाली नहीं है भाई। ऐसे धनुषों को बचपन में पता नहीं कितने तोड़ दिए महाराज। छत्रक दंड जिन तोड़ो तब प्रताप बलनाथ। लखनलाल जी कहने लगे ऐसे धनुषों को तो हम ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कुकुरमुत्ते की छतरी होती है महाराज। इतना कहा विश्वामित्र जी ने कहा, तुमसे टूटना नहीं है, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? जिनसे टूटना है उनको आगे बढ़ाओ, तुम बैठो। लखनलाल जी बोले नहीं, ये अनुचित वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वीरों से धरती खाली है? यहाँ रघुवर राम जी विराजे हैं। राम जी ने कहा क्या तोड़ सकते हो? लखनलाल जी ने मनी मन कहा प्रभु मैंने कब कहा कि मैं तोड़ सकता हूँ? बोले कह तो रहे हो तोड़ो छत्रक दंड जिमी। बोले नहीं प्रभु, आगे की लाइन नहीं सुनी शायद आपने। तब प्रताप बलनाथ, तुम्हारे प्रताप से सब कुछ संभव। लखनलाल जी को इशारा किया, बैठ गए। राम जी को आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने, उठो राम भंजो भव चापा, मेटऊं तात जनक परतापा। उठिए राम जी। और राम जी आज मदमस्त चाल से उठे
और जैसी चाल से चलने लगे, माँ भगवती जानकी की डोरी लग गई गणेश जी महाराज के महाप्राण। गणेश जी आप इतना हल्का धनुष को कर दीजिएगा, कितना हल्का, इतना हल्का, कितना हल्का, इतना हल्का, जिसको आपको पता होना चाहिए। भगवान जब पुष्प तोड़ने गए थे वाटिका में, तो सर्दी के दिनों में पुष्प तोड़ने पर इनको पसीना आ गए थे। आप जरा विचार कर लो, कितना हल्का करना है धनुष को। जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो कितने कोमल होंगे। गणेश जी समझ गए। गणेश जी कहने लगे, हमसे क्यों कह रही हो माता, क्या वजन घटाने का मेरा काम है? बोले, हमने तो आज तक यही सुना था कि तुम्हारा ही काम है, वजन घटाने का बढ़ाने का तुम्हारा ही काम है। बोले, कैसे जाना? बोले, बनियाओं की तिजोरी में तुम ही छपे रहते हो। किस लिए? बोले, वजन बढ़ाओ। प्रेम से बोलो। राम जी चले। देखते ही देखते राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाया। जैसे ही धनुष उठाया, तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोड़ा। प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे, बीच में से धनुष भंजन हो गया। बोलो रघुवर राम लला की जय घोष होने लगी रामचंद्र भगवान की। तोड़ करके नीचे पटक दिया धनुष को। अब जैसे ही धनुष टूटा, आज तक चैनल वाले, जी मीडिया वाले, सब मीडिया कर्मी पहुंच गए, माइक रख दिया धनुष के मुंह पर। बताओ कैसा लग रहा है? टूट गए। आज तो टूट गए। कैसा लग रहा है? धनुष बोला, बढ़िया रहा, टूट गए। बोले, क्यों? बोले, कम से कम और किसी से नहीं, राम जी के हाथ से टूटे, कोई छोटी मोटी बड़ी बात है? बोले, राम जी तोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, तुमको तोड़ दिया। बोले, अच्छा रहा तोड़ दिए, अगर बने रहते तो पता नहीं किन किन को तोड़ते, इसलिए बढ़िया है राम जी के हाथ से टूटे। बहन से बोलो, राम जी जिसको उठाते हैं उसको नीचे नहीं गिराते, तुमको गिरा दिया। धनुष बोला, इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, राम जी ने उठाया था, गिरा दिया कहाँ? बोले, अपने चरणों में ही तो गिराया है। अब राम कथा का विषय बड़ा लंबा है, बड़ा आनंद वाला विषय है। कुल मिलाकर के धनुष तोड़ दिया गया। अब माता जानकी लेकर के वरमाला आ रही है सखियों के साथ में। बड़ा सुंदर वातावरण है, माहौल है विवाह का, माल्या अर्पण करने का। राम जी थोड़े से तन कर खड़े हैं, मुकुट भी लंबा है राम जी का, जानकी जी थोड़ी छोटी है, बाला पहुंच नहीं रही है, राम जी झुक नहीं रहे हैं। बड़ी समस्या हो गई। अब थोड़ा विनोद का विषय। सखियों ने कहा लखन लाल जी से, छोटे बबुआ आप कोई उपाय करो ना। बोले, हम क्या उपाय करें? बोले, जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा, राम जी झुक नहीं रहे। राम जी से कहने लगी सखियां, झुक जाओ। बोले, नहीं झुकेंगे। क्यों? बोले, हम कहीं नहीं झुकते। बोले, सुनो, कहीं नहीं झुकते होंगे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। अरे झुकने की बात कर रहे, घोटून पे आ जाए मारे। राधे राधे। हाँ? बोले, नहीं झुकेंगे, रब कुलभूषण है हम। लखन लाल जी ने कहा, ये दृश्य तो हम भी देखना चाहते हैं। जब श्री जानकी जी श्री रघुवर राम लला के गले में माला पहनाए, सब प्रवासी अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हैं। आज वो समय ना आ जाए कहीं वरमाला पहना दी जाए और हमारी पलक झपक जाए, कहीं हम ये दर्शन से वंचित ना रह जाए। आहा। लखन लाल जी खड़े हुए, चरणों में गिर पड़े। जय हो भैया आपकी, जय हो आपकी, जय हो। आपने इतना बड़ा काम किया है, राम जी को लगा बधाई देने आए, धनुष तोड़ दिया हमने। ये क्या हुआ? 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, उठने का नाम ही नहीं ले। अब जैसे ही राम जी ने झुक कर के लखन लाल जी को उठाना चाहा, जानकी जी को अवसर मिल गया। बोलो रघुवर राम लला की जय। जय दशरथ नंदन जनक बली, जय दशरथ नंदन जनक बली। हो ये जोड़ी प्यारी लागत भली, ये
जनक नहीं, जय दशरथ नंदन। माने ग्रहण संस्कार प्रारंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ देव भी पधारे हैं, सतानंद जी महाराज भी विराजे हैं। सबने बड़े आनंद के साथ में विवाह की रचना गोचर निकाले और राजा दशरथ जी की सूचना दी गई। और आज राजा दशरथ जी अपने दोनों राजकुमारों के साथ श्री भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को लेकर के दूल्हा बना करके उनको आज बारात अयोध्या से जा रही है जनकपुर की। अब जरा विचार करो, गुरु वशिष्ठ देव जी ने कहा कि बारात जाएगी तो पूछेंगे लोग बारात किसकी जा रही है, इसलिए दूल्हा तो चाहिए। और दूल्हा बना दिया भरतलाल जी को। बोले चलो बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, बोले इनको बना। दूल्हा भरतलाल जी को बनाया, बना करके चले। अब किसी गांव में बारात पहुंची, गुजर रही थी। गांव वालों ने कहा भैया एक बात पूछनी थी बारातियों से। बोले पूछो कि विवाह है कब का। बोले ये हमें भी नहीं पता। ये पहली बारात है दुनिया की जिसमें दूल्हा नहीं है। दूल्हा पहले ही पहुंचे भाई, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कैसी चली बारात? राजा दशरथ हाथी पर बैठे। दशरथ जी हाथी पर बैठे और वो तो फेरे मूछ पर हाथ। अवध से मिथिला चली राजा राम की अजब बारात। अवध से मिथिला चली राजा राम की अजब बारात। अवध से मिथिला चली राजा राम की अजब बारात। अवध से मिथिला चली। प्रथम बारात लगन ते आई। प्रथम बारात लगन ते आई। लेकिन नहीं है तिथि ज्ञात। अवध से मिथिला चले राजा राम जी की अजब बारात। अवध से मिथिला चले। राजा जनक जी ने बड़ा स्वागत किया है। भोजन की व्यवस्था कराई राजा जनक जी ने महाराज, बड़ी सुंदर व्यवस्था। चारों भाइयों का विवाह आज जनकपुर से ही होने जा रहा है। आनंद रामायण में तो, बृहद रामायण में तो यहाँ तक वर्णन है कि जितने भी अयोध्या नगर से कुआरे आए सबका विवाह ही जनकपुर से हो गया। प्रेम से बोलो। ये बड़ा आनंद। राम जी की बारात है, कोई ऐसे थोड़ी। सबका विवाह बड़े आनंद से। माता जानकी जी की विदाई हुई और सब चारों बहुओं को देख करके माता तीनों बड़ी प्रसन्न हुई और खूब आनंद मनाया गया अयोध्या नगर में। सूक्ष्म भाव में आप श्रवण करें। उसके प्रांत में आपको पता है जहाँ आनंद ज्यादा होता है कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। एक दासी मंथरा ऐसी आई जिसने पूरे राज्य को नजर लगा दी। राजा दशरथ ने चाहा था ज्येष्ठ पुत्र राम को मैं राजगद्दी सौंप दूंगा, कल के दिन राजा राम हो जाएंगे। महाराज ढोल बजवा दिए पहले ही। और ढोल जिसके पहले बज जाते हैं ना तो ढोल बज जाते हैं। मंथरा ने ऐसा जादू डाला कि रानी पर 2 वरदान मंगवा लिए। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी, दूसरे में राम जी को वनवास, वन प्रदेश की यात्रा करनी पड़ी भगवान श्री राम जी को। लखन लाल जी के साथ, जानकी जी के साथ में आगे गए भगवान। केवट पर भगवान ने कृपा करी। केवट भैया का बड़ा सुंदर विषय है। केवट ने नैया पार लगाई। उसके उपरांत में आगे चल करके भगवान पहुंचे श्री चित्रकूट धाम में। वहां पर बड़े बहुत समय काल तक श्री प्रभु रहे। उसके उपरांत भगवान आए पंचवटी पर। पंचवटी पर जैसे ही पधारे श्री ठाकुर जी, सुपर्णखा रावण की बहिनी सुपर्णखा आ गई। भगवान पर मुग्ध होकर के कहने लगी मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे। राम जी ने लखन लाल जी के पास भेजा। लखन लाल जी ने नाक और कान दोनों हटा दिए। प्रेम से बोला। अब इसका मतलब समझिए, नाक कान क्यों हटाए, थोड़ा सा चर्चा करें, सही जरा दर्शन करें। सुपर्णखा रावण की बहन है। नाक कान हटाने का मतलब क्या है? जो नाक को उसको भी कहते हैं, प्रतिष्ठा को भी नाक कहा जाता है।
प्रतिष्ठा। अरे उसने हमारी नाक कटा दी, उसकी नाक इतनी लंबी, यानी प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची। संदेश क्या है? जो कन्या अपने माता पिता के खिलाफ जाकर, पारिवारिक जनों के खिलाफ जाकर स्वयं वर ढूंढती है शूर्पणखा की तरह, उसकी प्रतिष्ठा भगवान हटा देते हैं। उसकी प्रतिष्ठा ना तो मायके में रह पाती है, ना ससुराल में रह पाती है। इसलिए माता पिता बच्चे का जितना भला चाह सकते हैं, शायद वो ही चाह सकता है। इसलिए ध्यान रहे, इस कथा से संदेश मिलता है। प्रेम से बोलो भाई राधे। भगवान ने खरदूषण का वध करते हुए शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाया। स्वर्ण मृग बना करके उसके ओटक में आकर के लखन लाल जी आए हैं। राम जी आए चर्म मृग के लिए। लखन लाल जी मरते मरते मारीच ने लखन लाल की ओर आवाज लगाई, लखन लाल की ओर भेजा गया। उसके उपरांत में रावण ने भेषधारी संत का वेश धारण किया, भिक्षा मांगने को प्रस्तुत हुए। जैसे ही लक्ष्मण रेखा मैया ने आगे बढ़ी, क्रॉस करी, उसने रावण के अपने भेष में आकर के माता जानकी का हरण कर लिया। यहाँ पर गीधराज जटायु का भी वर्णन आता है। उन्होंने भी युद्ध किया रावण से। भगवान की परम भार्या श्री माता जानकी को रावण हरण करके ले गए। भगवान ने यहाँ पर वियोग दर्शन किया, हा सीते करके। वन प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। सुग्रीव से हनुमंत लाल जी ने मित्रता कराई। बोलो हनुमान जी महाराज की। राम कथा में यहाँ पर प्रकट होते हैं श्री हनुमान जी का। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का वध हुआ। सुग्रीव के कहने पर आज हनुमंत लाल जी लंका में माता जानकी का पता लगाने गए। लंक को जलाए करके आए। लंक जला के जली भी नहीं, कैसी अद्भुत है पूछ तुम्हारी। ऐसा क्या जादू राजेश भरा, कैसी चमत्कारी है पूछ तुम्हारी। जानकी जी ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी आपने लंका जला दी, तुम्हारी पूछ नहीं जली, क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा माता इसमें मेरा कुछ अपना नहीं है। तो बोले आगे है रघुवर, पीछे है पूछ हमारी। ध्यान देना, आगे हृदय में है रघुवर आप माता जी, पीछे है पूछ हमारी। इस बानर को भला पूछता कौन, राम जी के पीछे है पूछ हमारी। तो राम जी की कृपा है। अग्नि में तुम भी थी माता जी, और अग्नि रावण के द्वारा लगाई गई, और जहाँ माता जी अग्नि में प्रवेश करके आई है, तो मेरी पूछ को कौन जला सकता है? आपकी कृपा है। इतना सुनकर के माता जी ने अखंड सौभाग्य का वरदान दिया हनुमंत लाल जी को। तीनों लोक प्रताप तुम्हारा, तीनों लोकों में प्रताप है हनुमान जी का। इसके प्रांत में लंक जल गई। उसके बाद में महाराज मेघनाथ की शक्ति लगती है। श्री लखन लाल जी को संजीवनी बूटी लेकर श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। उसके उपरांत मेघनाथ का वध हुआ। कुंभकर्ण का जागृत अवस्था में हुए कुंभकर्ण को मार दिया भगवान ने। उसके बाद रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ पर है, भगवान बिना रथ के ही युद्ध कर रहे हैं। विभीषण की शरणागति हुई। 31 बाणों का प्रयोग किया भगवान ने। एक बाण जाकर के नाभि कुंड में लगा और रावण का प्राणांत हो गया। बोलो श्री असुर निकंदन भगवान की जय। कोई रिश्तेदार लगे हो तुम्हारो रावण? इतने धीमे से बोलो महाराज, जोर से बोलो। बोलो रघुवर रामचंद्र भगवान की जय। अब आई राम रावण के युद्ध में राम श्री की विजयश्री प्राप्त हुई। प्रभु पुष्पक विमान से लौट करके अयोध्या धाम है। उसी दिन से ऐसा मान्यता है कि दीपावली का उत्सव बड़े आनंद से मनाया गया। हाँ, हमारे श्री महाराज जी कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, आप दर्शन करेंगे और कल के विषय में भी सुनकर जाएंगे। आज हम बिल्कुल उत्सव के करीब हैं, बिल्कुल से ठाकुर जी के। सभी माताओं बहनों को, यजमानों को जो यहाँ पर पधारे हैं, व्यास जी की आज्ञा से मैं आपको इनका कुछ समय लेकर के आपको कुछ सूचना देना चाह रहा हूँ। जिन्होंने भागवत में कुछ अपना सहयोग किया है उनके विषय में आप सुन लीजिए। कल कह दिया था कि राजपाल सिंह 1100 रुपये, राजपाल सिंह जी और विद्या बहन 500 रुपये,
जो टीकू वर्मा जी यानी टिंकू की मम्मी भी जो है वो 2100 रुपये, प्रेम बहन जी 1100 रुपये और रोकी त्यागी जी 1100 रुपये, रजराम सैनी जी 1100 रुपये और कुछ आटा आदि मतलब आज ने जो भंडारे के लिए सामान भी दिया है, जिसमें बहन प्रेम जो है माता सरस्वती जी 3100 रुपये और डॉक्टर राजेश जी 5100 रुपये, जयदीप भैया जो मेरा लड़का है उसको भी जयदीप के नाम से ही जानूँ तो इसलिए जयदीप जी जो है वो 5500 रुपये और ओम प्रकाश जी कल जो बोला गया था 5000 रुपये और इसमें नेगी जी जो है 1100 रुपये और आज़ाद सिंह जी जब भाई अभी आए थे उन्होंने 1100 रुपये दिए हैं और कुछ बहनों ने और भी दिए हैं। वो मेरी एक काफ़ी जो है वो ऐसे ही मिसप्लेस हो गई है, तो वो जो मैंने जिसने दिया है वो सोचे मेरा तो नाम नहीं लिया, आप इसमें लगा दिए, बाकी जो है हमने सबका नाम ले लिया। सबने जो सहयोग किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भंडारे में सामान देना है उसमें जो कुछ सहर्ष देना चाहे तो वो लिखवा दें, और जिन्होंने सहयोग नहीं दिया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें, क्योंकि ये कथा आप सबकी है, हम सब मिलकर के करा रहे हैं, हमारी अकेले की या कोई भी यहाँ पर हम हैं सब एक ही यजमान है, ये सारे मिलकर के। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। तो अब राम जी की कथा सुनी, अब कृष्ण कथा में प्रवेश कर रही है कथा। कृष्ण जी का जन्म होगा, सभी माताएं बहनें मतलब खूब आनंद लें। तो अब राम कथा के बाद श्री कृष्ण कथा सुने। बोलो शिवाल कृष्ण भगवान की। राम जी का चरित्र हम सब के लिए आदर्श है, और अब तो बहुत अच्छी बात है इस पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए कि हम अपनी आँखों से श्री राम लला के दर्शन, मंदिर के दर्शन करते ही हैं, कर ही रहे हैं। और ये बड़े भाग्य हैं हम सब लोगों के कि इतने वर्षों के बाद में श्री राम लला का मंदिर भी अब दर्शनीय है। कौन कौन गया है अब तक अयोध्या? अच्छा, कुछ लोग गए हैं, पर प्रयास कीजिए जरूर एक बार अयोध्या धाम के दर्शन करें आप। बहुत सुंदर व्यवस्था है सरकार के द्वारा भी, और रामलीला के श्री विग्रह के दर्शन भी बड़े सुंदर हैं। आइए एक दो भजन लाइन से हम राम कथा को पूर्ण करें, उसके उपरांत में ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होंगे। कल के विषय में सुन लें आप सभी भगवत प्रेमी जन। कल यहाँ पर श्री ठाकुर जी का मंगलमय स्वरूप से गिरिराज नाथ का पूजन महोत्सव है। सबके, हमारे ब्रजमंडल के इष्ट व सबके समस्त प्राणी जीवों के इष्ट भगवान श्री गिरिराज जी हैं। तो कल यहाँ पर आप, अगर आपको अच्छा लगे तो एक थोड़ी सूचना हम देना चाहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं। कल यहाँ पर वैसे श्री गिरिराज जी को 56 भोग लगते हैं। अगर आप में थोड़ी सी आपस में समझ हो जाए बहुत अच्छी बात की, तो एक एक प्रसादी अपने घर से श्री ठाकुर जी के लिए आप लगा करके, भोग लगा करके आपको ही वितरण वो कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था अगर बन जाए तो गिरिराज महाराज का 56 भोग भी बन जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने घर का प्रसादी भगवान को अर्पण हो जाएगी, इससे बढ़िया क्या बात होगी। लेकिन हम जब जब ये बात कहते हैं तो सबसे ज्यादा सामग्री बनाती है माता हलवा, और भैया वो हलवा बटवे भी नहीं आवे महाराज, इतना बढ़िया है। तो भैया एक एक सामग्री बना करके, कोई खीर प्रसाद हो गया, कोई मीठे पुए हो गए, पकोड़े हो गए, कड़ी हो गई, चावल हो गए, जिस प्रकार आप लाना चाहे तो ला सकते हैं, वैसे कोई प्रेशर नहीं है। और खूब बढ़िया, जिसका भाव अच्छा है खूब बढ़िया रबड़ी लाओ ठाकुर जी को, है मालपुआ लाओ, बढ़िया कचौड़ी, जो भी आपकी जैसी व्यवस्था है, तो लेकिन शुद्धता से बना करके वो प्रसाद आप में ही वितरित कर दिया जाएगा। ऐसी अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रसाद तो वितरण होगा ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी ने सूखा प्रसाद लाना है। हाँ ये सही है। ड्राई फ्रूट शादी ले आए, और कुछ मतलब हम 56 भोग बनाएंगे नहीं, तो उसमें सब डाल करके एक 56 भोग की खिचड़ी बनती है। छठी भी साथ में थोड़ा सा मतलब जैसे होता है, तो उसमें हम मतलब अपने एकांत की उसमें बना लेंगे।
और उसका एक एक दोने में सबको वितरित कर देंगे। अब जैसे कोई लाएगा गिरेगा, इसलिए थोड़ा सा ये सूखा प्रसाद होगा तो आसानी से सबको वितरित हो जाएगा। बना के लाने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि बना के। हाँ बहुत सुंदर, ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत प्रेम से बोलो राधे। आइए हम सब कृष्ण जन्म महोत्सव के पावन मंगलमय उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। आइए जो पीले पीले वस्त्र धारण करके आए हैं वो बिल्कुल चिंता न करें, उनको प्रसाद 2 बार मिलेगा, और जो नहीं भी आए हैं तो उनको भी प्रसाद बड़े आनंद से मिलेगा, क्योंकि ये जन्म उत्सव का आनंद है भैया, खूब आनंद से मनाइएगा। है मथुरा के राजा हैं सूरसेन। मथुरा के राजा अग्रसेन जी, इनकी पत्नी एक बार गर्भवती हुई। चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। इसी वंश में आगे चल करके श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। अग्रसेन जी की पत्नी जब गर्भवती हुई तो दुर्मल नाम के राक्षस की नजर पड़ गई, जिससे उसके गर्भ के बालक को दुष्ट प्रवृत्ति हो गई। बालक जन्म लिया और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, केले के पत्तों में छुपा करके। अग्रसेन जी महाराज उसी समय वो सूरसेन नाम के एक छोटे से गोप हैं, उन्होंने उस बालक को लिया और पालन पोषण करना प्रारंभ किया। उनके पुत्र हुए श्री वसुदेव जी। जो बालक बह करके आया था यमुना जी में, वो बालक बड़ा हुआ, बड़े होकर के नाम पड़ गया कंस। कंस को बताया गया कि तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो मथुरा के राजा के पुत्र हो। इतना सुना उग्रसेन जी पर आज मथुरा पर चढ़ाई कर दी राजा कंस ने। अपने दैत्यों से इनकी मुलाकात, मित्रता हो गई, अनेक बलशाली हो गया राजा कंस। चढ़ाई करी मथुरा में, अपने पिताजी को ही कारागृह में डाल दिया। मैंने कारागृह में डालने के बाद में मथुरा पर चढ़ाई करने के बाद स्वयं राजा बन गया मथुरा का। अपने चाचा की बेटी देवकी, देवक की पुत्री है देवकी मैया, देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में संपन्न कर दिया। वसुदेव जी के पहले भी विवाह हो चुके हैं, जिसमें रोहिणी उनकी पत्नी है। अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में जब विवाह किया, अपनी बहन से इतना प्रेम करता है राजा कंस, इतना प्रेम करता है कि अपनी बहन को विदा करा करके स्वयं रथ लेकर के चल रहा है। बहन और बहनोई अंदर रथ में बैठे हैं और खुद रथ चला रहा है। जैसे ही मथुरा की सीमा से बाहर निकला राजा कंस, उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा, राजा कंस जितने प्रेम से, अनुराग से तू अपनी बहन को विदा करा कर लेकर जा रहा है, इसी बहन का, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इतना कहा राजा कंस अपनी बहन को, काल को जन्म देगी हमारी बहन। क्रोध में आकर के अपनी बहन के केश पकड़े और रथ से नीचे पटक दिया। खड़ग निकाल करके, तलवार निकाल करके मारना चाह रहा है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बहनी नहीं रहेगी तो काल क्यों जन्म देगी, मारना चाह रहा है। तुरंत श्री वसुदेव जी महाराज ने तलवार को धारण कर लिया, पकड़ लिया। नहीं राजन, पति उसे ही कहते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे। नहीं राजन, मारना उचित नहीं रहेगा। तुम सम्राट हो, तुम मथुरा के राजा हो, तुम्हें शोभा नहीं देगा, तुम्हारा दुष्प्रचार हो जाएगा, इसलिए मारो नहीं। तुम्हें अष्टम गर्भ से ही तो परेशानी है, देवकी से क्या परेशानी है? बोले बात तो सही है, अष्टम गर्भ कैसे मिलेगा? बोले प्रत्येक बालक तुम्हें सौंप दिया जाएगा, तुम चाहे जो करना। कारागृह में ला करके डाल दिया, उसको जाने नहीं दिया, अपने मथुरा लौटा लाया और महाराज कारागृह में डाल करके दोनों दंपति वहां पर निवास करने लगे। पहला बालक माता देवकी को हुआ। पहले बालक को ले जा करके जैसे ही माता श्री वसुदेव जी ने हाथ में सौंपा राजा कंस को दया आ गई। कंस को जैसे ही दया आई, बोले छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे तो अष्टम गर्भ से परेशानी है, पहले से तो है ही नहीं। नारद जी पधारे, नारद जी कहने लगे तुम नहीं जानते राजन, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है, देवताओं की चाल हो सकती है, मार दो। नारद जी क्यों मरवाना चाहते हैं पता है? क्योंकि कंस का पाप जितना बढ़ेगा भगवान उतनी जल्दी अवतार लेंगे। अगर इसके मन में, दुष्ट के मन में अगर दया आ गई तो ये पाप कर्म छोड़ देगा। और वो बालकों को भी वरदान है, इतनी ही आयु उन बालकों की थी जो कंस जिनको मारता जा रहा है। इस प्रकार 6 बालकों की हत्या राजा कंस ने पत्थर पर पटक कर मारी।
महाराज 7वें के स्वरूप में माता देवकी के गर्भ में साक्षात शेषनाग अवतारी जो रामचरित्र में लखन लाल जी बन करके आए, वही श्री कृष्ण चरित्र में कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी बन करके आ रहे हैं। वो गर्भ में पधारे शेषनाग अवतारी भगवान शंकरषण भगवान। जैसे ही गर्भ में आए, भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये हानि पहुंचा दे मामा कंस, इसलिए गर्भ को प्रतिस्थापन कर दिया। माता देवकी के गर्भ से उस बालक को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। प्रेम से बोलो राधे। योग माया के द्वारा और राजा कंस को बता दिया गया कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया है, अब अष्टम की बारी है। अब 8वां बालक आने वाला है। 8वें के स्वरूप में साक्षात भगवान श्री हरिनारायण का अवतार आज मथुरा की जेल में रात के ठीक 12 बजे भगवान चक्र सुदर्शन धारण करके पद्म आयुधों को धारण करके प्रकट हो रहे हैं। रो श्रीमन नारायण भगवान। धीरे धीरे आ गया है भादों का महीना। ये भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ है भाई। इसी भादों के महीने में श्री वामन भगवान का जन्म उत्सव होता है। इसी भादों के महीने में राधा रानी का जन्म होता है और इसी भाद्रपद के महीने में हमारे श्री बालकृष्ण लाल का जन्म हो रहा है। आज मथुरा नगर धन्य हो रहा है, वो कारक ग्रह धन्य हो रहा है, प्रकाशित हो गया। पहरेदार जितने कंस ने लगा रखे हैं घोर निद्रा में सो गए महाराज। चतुर्भुजनाथ भगवान प्रकट हो गए। देवकी माता ने वसुदेव जी ने खूब प्रेम से दर्शन किया और भगवान से आगे की प्रक्रिया जानी। भगवान ने कहा मैं बालक बन करके आऊंगा। अब मैं जब बालक बन करके आऊंगा तो रक्षा तुमको करनी पड़ेगी मेरी। बोले हम कैसे रक्षा करेंगे प्रभु? भगवान ने पूरी बात बता दी कि गोकुल गांव में मैया यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, आप मुझे वहां लेकर के जाइए और कन्या को वापस लेकर के आइएगा। हमारी हथकड़ी लगी हुई है, बोले सब खुल जाएंगे। इतना कहा, जैसे श्री ठाकुर जी बालक बने, बालक बन करके आए माता देवकी के गोद में, उसी समय जब भगवान के समीप जीव पहुंचता है तो समस्त बेड़ियां बंधन टूट जाते हैं। भैया बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए। वसुदेव जी ने टोकरी में धारण करके आज श्री बालकृष्ण लाल को लेकर के चले हैं। यमुना जी में प्रवाहित है। यमुना जी ने भी दर्शन किया और बड़े आनंद के साथ में गोकुल में लाला को पहुंचायो। लाली को अपनी टोकरी में धारण करो और टोकरी में धारण करके लेकर के आगे। और इधर श्री वसुदेव जी महाराज की बड़ी नींद हो रही है। बोलो श्री वसुदेव जी महाराज बाल कन्हैया लाल की जय जय श्री। आइए हम सब मिल करके भगवान के पावन महोत्सव में सम्मिलित होंगे। कल के विषय में आपको सूचना प्राप्त हो ही चुकी है। आइए आनंद के साथ